हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से मूवमेंट करना है ट्रैफिक में, नैरो रोड में, और किस तरह से हमें रोड में ड्राइव करना है। ये देखिए क्लच का मूवमेंट किस तरह से हमें करते हैं। अभी देखिए सिग्नल मेरे को राइट की तरफ मिल रहा है यू टर्न लेने के लिए। देखिए क्लच का यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं। क्लच रिलीज़ किया है, आगे कार रुकी है तो मैंने क्लच वापस से प्रेस कर दिया, फिर से रिलीज़ किया, स्पेस बन गई। अब पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस हो गई है यू टर्न लेने के लिए, तो मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। अभी देखिए ये होता है क्लच का मूवमेंट जब भी हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं या नैरो रोड में भी। और अभी ऐसे यू टर्न लिया, उसके हिसाब से भी आपको देखना, जिस हिसाब से धीरे धीरे मूवमेंट करना है। तो क्लच का यूज़ हमेशा काम आता है फ्रेंड्स। किस तरह से हमें कार को ड्राइव करना है और किस तरह से कहीं से भी निकालनी हो कार, तो हमें इसी तरह से ड्राइव करने के लिए क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट करना होता है। आगे चल के और एक्सप्लेनेशन देता हूँ फ्रेंड्स। नैरो रोड, टाइट स्पेस में किस तरह से हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं, किस तरह से कहीं पे भी नैरो रोड हो, ट्रैफिक हो, मार्केट एरिया हो, किस तरह से अपनी कार को निकालना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया दूंगा आपको। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट किस तरह से होगा, पैनिक सिचुएशन में किस तरह से हमें हैंडल करना है सिचुएशन को। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। हो सकता है लॉन्ग वीडियो हो तो 2 पार्ट में करूँगा। पूरी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा जैसे जैसे सिनेरियो अराइज होगा। उसके बाद आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का बिल्कुल आइडिया लग जाएगा किस तरह से किस सिचुएशन में हैंडल करना है। ये देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली बस एकदम से रुक गई तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई की, 4th गियर में था मैं, ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, गियर शिफ्ट कर लिया। अभी 1st गियर लगा लिया है, धीरे धीरे क्लच का रिलीज़ किया मैंने, पूरी तरह से रिलीज़ किया, फिर 2nd गियर लगाया हूँ क्लच प्रेस करके, और फिर मैं मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। आगे चलेंगे यहाँ से। ये देखिए स्लो मूविंग हो रहा है तो मैंने क्या किया, क्लच को पूरी तरह से, आप देख सकते हैं क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है। 3rd गियर में मेरी कार 40 की स्पीड है तो उसके हिसाब से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। आगे सिग्नल है, ट्रैफिक थोड़ा सा हो सकता है हमें सिचुएशन हैंडल करनी पड़े, लेकिन एक ऐसी नैरो रोड में लेके चलूँगा जहाँ पे आपको ट्रैफिक समझना होगा, कितना करंट लोकेशन होगी, लोग चल रहे होंगे, मार्केट एरिया है। अभी देखिए कम्प्लीटली स्टॉप कर रहा हूँ मैं क्योंकि आगे बस स्लो डाउन हो गई है। सिग्नल ग्रीन है लेकिन हो सकता है बसेस वगैरह जो इतनी सारी खड़ी हैं वो लेफ़्ट साइड में पैसेंजर उतारने के लिए या उठाने के लिए खड़ी हो रही हैं, बस स्टैंड होगा तो, इसलिए मैं क्या है स्लोली मूव कर रहा हूँ। ये देखिए अब 2nd गियर लगा लिया है, क्लच का कंट्रोल रखते हुए। क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं करते हैं, हम धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं ताकि हम कंट्रोल में रख सकें अपनी कार को। अभी देखिए इस बस के पीछे ही मैं चल रहा हूँ, ऑटो आया अंदर की तरफ, मैंने क्या किया, मैं वेट किया हूँ, उसके लिए स्पेस क्रिएट कर दिया, फिर एक्सीलरेटर धीरे धीरे प्रेस करने लगा हूँ। अभी देखिए एकदम पास पहुँचने लगे हैं, स्पेस बन गई थी, पहले स्पेस बनी थी। अभी ये देखिए ये इंडिकेटर दे रहे हैं मेरे को राइट की तरफ आएंगे ये, तो मैंने क्या किया, स्लो रख ली, एक्सीलरेटर नहीं प्रेस किया ताकि मेरी कार धीरे धीरे मूव हो और वो पिकअप लेके राइट की तरफ आ जाए। अभी राइट की तरफ आ गए तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमें आगे जाके लेफ्ट टर्न में जाना है तो मेरे को मिडिल लेन में या लेफ्ट लेन में जाना पड़ेगा। ये देखिए ये फिर से बीच में आया है, ये लेफ्ट में जो वो बस स्टैंड है वहाँ पे जाएंगे वापस से। ये तो सेंस नहीं है, पता नहीं अचानक से राइट आ रहे हैं, अचानक से लेफ्ट जा रहे हैं, तो इस तरह से ड्राइविंग गलत होती है। ये देखिए ये ब्लॉक कर दिया इन्होंने सबका रोड, मेरे को लेफ्ट जाना है इसलिए मैं कंप्लीट राइट नहीं जाने वाला हूँ, मैं वेट करूँगा। कंप्लीट राइट जाना मतलब जो फ्री पैसेज है पीछे की व्हीकल का वो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँगा, सेंस नहीं बनता है। अभी स्पेस क्लियर हो गई है, अब जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये देखिए आगे भी बढ़ गई है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ा लूँगा कार को। ये देखिए बस स्टैंड लेफ्ट की तरफ है लेकिन ये रोड के बीचों बीच मिडिल लेन में कार बस को रोक रखे हैं, 2-3 बसेज हैं। अगर मैं ओवरटेक भी लूँ तो मेरे को लेफ्ट में आने के लिए उनको बीच से कट करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्लोली सेफली मूव कर रहा हूँ। मैं पीछे रख रहा हूँ लेकिन सेफली मूव कर रहा हूँ। अभी देखिए नैरो रोड में मैं अंदर की तरफ डालूंगा, मार्केट एरिया है, क्रंच लोकेशन मिलेगी आपको, इसमें मैं आप बताऊंगा किस तरह से अपना मूवमेंट करना है क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का। ये देखिए मैं 2nd गियर में मूवमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आगे देखिए आगे चल के मेरे को 1st गियर लगाना पड़ ही जाएगा। अभी देखिए यहाँ जजमेंट नहीं है मेरे पास, लोग धीरे धीरे चल रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं भी क्लच का यूज़ देखिए क्लच का यूज़ किस तरह से ले रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरी कार जो है हल्की सी मूवमेंट आए। अब देखिए पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया क्योंकि आगे स्पेस मिल गई थी, मेरे को स्पेस तो मिल गई थी लेकिन लोग जो क्रॉस कर रहे हैं उनका देखते हुए फिर मेरे को आगे मूवमेंट करना है। तो ये आंटी आपने नोटिस किया होगा एकदम से मेरी कार के सामने आ रही थी तो मैंने क्या किया, स्लोली मूव किया, जैसे ही मेरे सामने आई मैंने हॉर्न लगाया ताकि वो समझ सके कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, हॉर्न लगा दिया,
फिर अपनी कार का मूवमेंट किया। अगर वो और बीच में आती तो मेरे को ब्रेक लगा के ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती। ये देखिए क्लच का यूज़ बिल्कुल नहीं लिया अभी, अब मेरे को लेना पड़ेगा, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की मैंने। यहाँ देखिए इस तरह से आगे मूवमेंट करेंगे हम। नैरो रोड, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है, मार्केट एरिया है। यहाँ पे चलाने के लिए क्या करना होता है, हमें क्लच का यूज़ बहुत ज़रूरी पड़ता है। लेकिन अभी मेरे पास स्पेस थी तो मेरे को क्लच का यूज़ लेना नहीं पड़ा, लेकिन बहुत स्लो मूव कर रहा हूँ। यहाँ देखिए अभी आगे जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा स्लो मूव किया था, इसलिए मेरे को फर्स्ट गियर वापस लेना पड़ा, क्योंकि सेकंड गियर में हो सकता है मैं क्लच रिलीज़ करूँ प्रेस करके, तो स्पीड कम होने की वजह से हो सकता है कार जर्क करे या बंद पड़ जाए। तो इतनी स्पीड स्लो हो जाए, 10 से भी बिलो हो जाए, तो मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना ज़रूरी है। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो मैं क्या किया, मैं वेट किया हूँ इसका रुकने का। ये लेफ़्ट की तरफ रुका, फिर मैं अपनी कार का जो स्पेस बनाई, फिर मैंने अपनी कार आगे बढ़ाई है। अभी यहाँ पे देखिए क्लच, एक्सीलेटर का तो बिल्कुल ना के बराबर कंडीशन है, प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं एक्सीलेटर को, सिर्फ क्लच हल्का सा रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि मूवमेंट हो जाए। यहाँ देखिए पैनिक सिचुएशन यही होती है, ये बीच में रोक दिए हैं, सामने से जगह नहीं है, सामने से देखिए व्हीकल्स आ रही है, जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको तो फॉलो ही करना पड़ेगा। और फॉलो कर रहे हैं तो ये चला के बीच में रोक दे रहे हैं। तो ये देखिए क्लच का यूज़ इस तरह से लेना पड़ता है, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए फिर अब आगे बढ़ाए हैं, ये कब आगे बढ़ा रहे हैं, कब रोक रहे हैं, पैसेंजर का वेट कर रहे हैं, तो या तो रोक दें, मेरे को जाने दें। ये देखिए यहाँ रोक दिया, अब मैं साइड से निकाल लूँगा। तो ये सिचुएशन होती है जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं, तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है। किसी भी सिनेरियो में हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है, किसी भी सिनेरियो में गियर शिफ्ट करना होगा तो ब्रेक अप्लाई करके, क्लच प्रेस करके, सिचुएशन जैसी राइज होगी उसके हिसाब से हमें मूवमेंट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मैंने क्या किया, ब्रेक हल्की हल्की अप्लाई करनी स्टार्ट की, कार स्लो डाउन बाई डिफ़ॉल्ट हो गई, क्योंकि एक्सीलेटर रिलीज़ किया था, धीरे धीरे स्लो हुई। मेरे को और स्लो करनी थी, इसलिए ब्रेक की भी एप्लीकेशन ज़रूरी थी, तो इसलिए धीरे धीरे ब्रेक भी अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि मैं कार जब तक पहुँचे जिस जगह में रोकनी है तो उस समय तक कंट्रोल रहे कार। फिर तब तक स्पेस बन गई थी तो मैंने आगे बढ़ा ली कार एक्सीलेटर प्रेस करके। अभी देखिए स्पेस बनाते हुए एक्सीलेटर प्रेस किया, मूवमेंट किया मैंने। यहाँ देखिए बीच में आया है, मेरे को ब्रेक लगा, ये होता है पैनिक सिचुएशन, ब्रेक लगानी पड़ी। क्लच मैंने अभी भी प्रेस नहीं किया क्योंकि सेकंड गियर में कार थी, कार की स्पीड नॉर्मल थी, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके इसको ओवरटेक ले लिया हूँ। ये सिचुएशन हो जाती है जब हम कार को आगे ऐसी लोकेशन में। ये देखिए लोग बीच में आ गए, मैंने क्या किया, हॉर्न लगाया, स्पेस बनाई अपनी, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट की है। ये देखिए ये जैसे ही आगे बढ़ाया हूँ, ये ऑटो बीच में आ गया है। ऑटो को ओवरटेक लेने के लिए जैसे ही कार आगे बढ़ाई मैंने, ऑटो बीच में वापस से स्टार्ट होना, मतलब चलना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे को वापस आपने नोटिस किया होगा क्लच का यूज़ किस तरह से लिया मैंने, वापस मेरे को लेफ्ट लेन में आना पड़ा। अभी देखिए सिचुएशन टाइट स्पेस है तो क्लच का यूज़ बार बार होगा। मैं सेकंड गियर में क्लच को प्रेस इसलिए किया था कि कार बंद ना पड़ जाए या जर्क ना होने लगे, इसलिए सेकंड गियर में क्लच को यूज़ लेना पड़ा। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए, मेरे पास टाइट स्पेस है तो मैं इसलिए धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, क्लच का पूरा यूज़ ले रहा हूँ। क्लच का यूज़ लेते हुए फिर मूवमेंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे टाइट स्पेस, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि साइकिल देखिए राइट की तरफ आ रही है, स्पेस कम है, तो हम क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे। यहाँ देखिए स्लोली मूव कर रहे हैं हम, स्पेस क्योंकि बहुत कम है, टाइट स्पेस है, साइकिल भी आ रही है बीच में, हॉर्न लगाना पड़ रहा है ताकि हम स्पेस बनाएं और वो चलते चलते, ये देखिए बीच में आ रहे हैं। ये साइकिल इसी तरह से चलती है, साइकिल टू व्हीलर क्या अचानक से बीच में आ जाएगी आपके सामने कार के, और आपको संभालना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ सिचुएशन टाइट स्पेस, मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से क्या होता है, स्लोली मूव करना पड़ता है। अचानक से हम कहीं से भी रोक नहीं सकते। पीछे मेरे 2 कार के बाद एम्बुलेंस है, तो स्पेस देख के फिर उसको रिलीज़ करेंगे, जगह बना के दे देंगे उसको ताकि वो निकल सके। अभी मैं यहाँ कम्प्लीटली लेफ्ट में रोकता हूँ ताकि मेरी कार को वो ओवरटेक ले सके। मेरे जस्ट पीछे आएगी तो मैं स्पेस दे पाऊंगा उसको।
ये देखिए 2 कार की स्पेस बना दी हमने ताकि वो एम्बुलेंस निकल सके। मेरे 2 कार के पीछे थी, मैंने रोका तो दूसरी कार भी दोनों रुक गई। इंडिकेटर हमने दे दिया था राइट का ताकि ये निकल सके, तो इंडिकेटर दे दिया ताकि हम मूव कर सके हमें ओवरटेक लेके। तो स्पेस बनते ही हमने जगह दे दी उनको ताकि निकल सके। ये होनी चाहिए ड्राइविंग सेंस। मेरे पीछे भी एक कमर्शियल कार ड्राइवर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से अलर्ट रह के ये काम किया। तो अभी देखिए यहाँ सिचुएशन, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्लच प्रेस नहीं किया मैंने, स्लोली मूव की है। यहाँ पे टाइट स्पेस है, तो स्पेस देखते हुए फिर मूवमेंट करेंगे हम। नैरो रोड में अपनी कार निकालने के लिए बहुत कुछ सोच समझ के कैलकुलेशन करते हुए कार निकालनी पड़ती है। और गियर शिफ्टिंग आप देखिए, सेकंड गियर में मैं आराम से चला रहा हूँ, यहाँ थर्ड लगाने की जगह नहीं है, बट स्पेस बनेगी तो हम ले लेंगे गियर। यहाँ देखिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा, सामने से साइकिल भी आ रही है, ये भी व्हीकल आ रहा है, मेरे पास स्पेस कम है। तो अब जैसे स्पेस बनी तो मैंने ओवरटेक लिया उसको और फिर कार आगे बढ़ाई। यहाँ देखिए स्पेस थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड गियर में हूँ, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन करना पड़ा, स्पेस बनाई, फिर आगे मूवमेंट किया। यहाँ पे भी स्पेस कम थी तो मैंने क्या किया, स्लोली मूवमेंट करना पड़ता है। ऐसी जगह में देखिए टाइट स्पेस में आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूसेज ही देखिए बार बार होता है, आपको गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है। अभी मैं फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि टर्निंग में एकदम स्पेस नहीं बची थी, सामने से व्हीकल आ रही थी। अभी भी वही सिचुएशन है, देखिए सामने से व्हीकल आ रही है, मेरे को स्लो मूव करना पड़ रहा है, तो बहुत सावधानी से कार मूव करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या, आपको क्लच, ब्रेक स्लो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैंने डिपर दे दिया था टू व्हीलर को ताकि वो अंदर की तरफ जाए और मैं अपनी कार को लेके निकल सकूँ आराम से। अभी यहाँ मैं एक्सीलरेटर को थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। स्पीड इंक्रीज़ की है मैंने, स्पेस खाली थी इसलिए। अब आगे चलेंगे, टाइट स्पेस होगी तो आप नोटिस करिएगा क्लच का यूज़ किस तरह से आता है। ये देखिए यहाँ पे नैरो रोड से टू व्हीलर निकला, मेरे को अलर्ट होना पड़ा कि अगर और कोई व्हीकल निकलेगी तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके स्लोली मूव करना पड़ सकता है। तो मैंने पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दी थी, अभी मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर रखा है। स्पेस देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अब सेकंड गियर में आ गया हूँ मैं। क्लच प्रेस किया मैंने, इसको हॉर्न लगा दिया ताकि ये अलर्ट रहे कि मैं इसको ओवरटेक लेने वाला हूँ। मैंने डिपर दे दिया टू व्हीलर को, टू व्हीलर अपनी स्पेस में चला गया, फिर मैं ओवरटेक लेके उसको आगे बढ़ा लिया अपनी कार।